अब चलिए ये बंदे का नंबर भी थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इसका नंबर है 914884 स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ओके, गौतम नाम है। फोन पे पेमेंट गेटवे से जुड़ा जो उनका बिजनेस है उसमें ये काम करता है। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये लोग आई कोड बनवाते हैं सभी से, जो पेमेंट गेटवे चाहते हैं उनसे बनवाते हैं ये। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन बिटवीन दूसरे एक लेडी का भी फोन आया था मेरे पे। उसने भी मुझे यही चीज बोली कि सर आपका ये मैंने ये नहीं बोला कि मेरी बात हो रही है, मैंने बोला हाँ बताइए क्या करना होगा। फोन पे पैसे ही आया। वो बोली सर कुछ नहीं, ये कुछ देगा और एक आई कोड लगेगा, वो आप 500 रुपये लगेंगे, और जो गवर्नमेंट फीस रहती है वही वो हम ही बना लेंगे यहीं से। ओके, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये लोग एक स्कैम ही कर रहे हैं। क्या करते हैं, 500 जेब में डालते हैं और आपका जो लाइसेंस जो वगैरह निकलवाते हैं, लाइसेंस तो सर्टिफिकेट होता है, वो ऑनलाइन ही होता है, 10-15 मिनट का काम होता है, उसमें हो जाता है। मैंने देख लिया फिर कि कुछ आईए कोड लेना है, कुछ ऐसा नहीं है, हो जाता है। ओके, तो वो ये प्रोसेस नहीं करते, एक ओटीपी वगैरह मेरे पे नहीं आया तो मैं समझ गया कि ये तो फ्रॉड ही है। दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे में जो स्कैम फ्रॉड चल रहे हैं उसके बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। समझ लीजिए कि आपका कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई ऐप है जहां पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विसेज बेचते हो, या किसी भी तरह का कोर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस से आपकी वेबसाइट की ओर से, और कुछ चीजें हैं जो आप वेबिनार भी बेच सकते हो, आप कुछ ई बुक्स वगैरह बेच सकते हो, आपके बंडल वगैरह बेच सकते हो, कई सारी चीजें होती है। हो सकता है मैं कई सारी चीजों को आपको बता ना पाऊं, तो बहुत सारी चीजें हैं लोग ऑनलाइन बेचते हैं। अब क्या है कि ये जो आपकी वेबसाइट क्रिएट होती है, जिसे आप स्टोर भी कह सकते हो, कि कुछ आपका कोर्स वगैरह है तो ये बेचते हो। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज जब आप बेचोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है। ओके, कुछ ऑप्शंस है, जैसे आप आपका नंबर दे दो, आप आपका यूपीआई आईडी दे सकते हो यहाँ वहां पे। लेकिन पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे जनरली सभी तरह के पेमेंट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसमें क्रेडिट कार्ड भी होता है। ओके, जनरली जो एनईएफटी और दो सारे जो नेट बैंकिंग वगैरह तो होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड और कई और जो डिफरेंट तरह के हम जो ऐप यूज करते हैं, यूपीआई ऐप, वो सारे मीन्स एक तरह से समझ लो सारे जो पेमेंट ऑप्शन होते हैं वो वहां पे अवेल होते हैं। और आप चाहोगे कि आपका जो भी क्लाइंट है या फिर आपका जो भी कोई कंज्यूमर है, वो किसी एक पेमेंट करने का जो मोड है वो अवेलेबल नहीं है और उसको लेके पेमेंट ना करे, तो क्या करते हैं कि जो भी ऐसे जो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कुछ भी कोई चीज है डिजिटल आपकी प्रोडक्ट है वो आप बेचते हो, तो वो चाहेंगे कि वो पेमेंट गेटवे से जुड़े। अब पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के, जैसे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, कैश फ्री है, रेजर पे है, पेयू है, ओके, ये ईजबज है, ओके, और कई सारे हैं, अभी फोन पे भी है। ओके, ये वीडियो में मैं फोन पे के बारे में बात करूंगा जनरली, कि फोन पे क्या हो रहा है। सो फार एज द ऑपरेशनल, उनकी जो टीम होती है, जो उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हम बोलते हैं कस्टमर केयर बोल सकते हो, तो वो कैसे डील करते हैं जब आप पेमेंट गेटवे पे, जब वो काम किया जाता है, अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, तो ये सारे पेमेंट गेटवे है समझो। ओके, पॉपुलर ज्यादातर मैंने जब देखा तो रेजर पे मुझे नजर आया, क्योंकि जनरली रेजर पे काफी यूज हो रहा था। फिर ये भी समझ में आया कि गवर्नमेंट ने ये जो कंप्लायंस है पेमेंट गेटवे से जुड़ने के, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना दी है। और एक और चीज के, पेमेंट गेटवे से आप जुड़ोगे तो वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। समझ लीजिए आप 1 रुपए, आपका 1 रुपए पेमेंट हुआ है तो वो 2 पैसे काट लेंगे, 3 पैसे, तो 2%, 3%, 4% इनका चार्जेस रहता है। तो ये डिडक्शन होता है आपका जो भी सेटलमेंट होगा, तो सेटलमेंट में 10 रुपए मिले तो 9 9 रुपये और 80 पैसे आपको मिलेंगे, बाकी के 20 पैसे वो काटते हैं। ये भी एक फंडा रहता है, तो वो तो ठीक है, चलिए वो सब पसंद करेंगे कि वो अगर सर्विसेज दे रहा है पेमेंट गेटवे, तो ये चीजें होती है। ओके, तो सभी चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस है और सभी तरह के पेमेंट से पेमेंट उनको होए, ताकि कोई भी कस्टमर है उनका छूट नहीं। ओके, अब ये सारे जो पेमेंट गेटवे है उसमें से मैं बात करूंगा फोन पे के। मैंने रेजर पे भी मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है, मेरी भी 2 वेबसाइट है अभी।
और तीसरी भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो मैं भी 1 महीने से यही ट्राई कर रहा हूँ, तो 2 ऑलरेडी रेडी है और मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ अभी। तो मुझे ये समझ में आया, तो मुझे लगा कुछ चीजें हैं शेयर करनी चाहिए लोगों को। आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताइएगा। और कोई ऐसी एडवाइस मत दीजिएगा कि ये कर लो वो कर लो, मैं सब कुछ कर चुका। ओके, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, या फिर ये समझ लो कि वो स्टेप जो है, जो जिससे कंज्यूमर फोरम वगैरह सब कुछ मैं कर चुका हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या हो सकता है इसमें। ओके, तो ऐसा ही एक पेमेंट गेटवे है फोन पे। मैंने पहले रेजर पे ट्राई किया। रेजर पे वालों ने मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, फिर ये बताया कि ये वेबसाइट इस तरह से होनी चाहिए, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए, आपका अबाउट पेज ये होना, ये कई सारी चीजें डिस्कस हुई। फिर बिजनेस प्रूफ लेके आओ सर जी, ये सब कुछ करते करते मेरा रेजर पे में 1 वीक चला गया। फिर मैंने सोचा चलिए कहीं और ट्राई करते हैं। तो ये सारे जो आप देख रहे हो सभी मैंने ट्राई किया, और फाइनली मैंने जो अभी ट्राई किया है, अभी कुछ और बाकी है, लेकिन जो लास्ट मैंने जो ट्राई किया वहां पे एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे। फोन पे से मुझे कॉल आया था, क्योंकि मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ था। अब इनके नॉर्म्स होते हैं कि केवाईसी करो आप। केवाईसी होने के बाद आपका वेबसाइट वगैरह वो अब देखेंगे, वो अप्रूवल देंगे, अप्रूवल देने के बाद वो आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के लिए कुछ कीज होती है। ओके, तो वो थोड़ा टेक्निकल फंडा है, तो वो मैं थोड़ा उसमें से थोड़ा बचूंगा आपको एक्सप्लेन करने से। लेकिन कुछ कीज वगैरह, कुछ लिंक वगैरह होती है, वो आपकी वेबसाइट पे आपको एक स्पेसिफिक जगह पे डालनी होती है, तो फिर वो लिंक हो जाता है। जब कभी भी आपकी प्रोडक्ट परचेज होगी, तो वहां से जो भी कमीशन, सॉरी, जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू के 2 या 3% काट के आपको वैल्यू सेटलमेंट में मिल जाती है। तो ये वाला फंडा होता है। अब फोन पे मेरे पे कॉल आया, तो मुझे बताया गया कि सर जी 2-3 चीजें जरूरी होगी। आपका पैन कार्ड लगेगा, आई थिंक बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, और बिजनेस प्रूफ भी होगा। मैंने बोला देखिए बिजनेस प्रूफ तो मेरा कोई है नहीं, क्योंकि मैं जिस चीजों में मैं काम करता हूँ, जो मेरा फील्ड है, मेरा फाइनेंस का फील्ड है, और कई सारी प्रोडक्ट में डील करता हूँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। कहीं पे मैं ट्रेनिंग वगैरह भी इम्पार्ट करता हूँ, मेरे कोर्सेज वगैरह भी रन करता हूँ, मेरी वेबसाइट्स भी रहती है, मेरा यूट्यूब प्रेजेंस भी है, प्लस मैं अपनी टैक्स कंसल्टेंसी भी मैं रन करता हूँ। तो समझ लीजिए ऑनलाइन ही ज्यादातर मेरा जो बिजनेस है ऑनलाइन रहता है। एक लैपटॉप से मेरा काम हो जाता है। अदरवाइज कोई क्लाइंट वगैरह, मेरे ऑफलाइन क्लाइंट भी है कई सारे, तो वो उनसे अगर मिलना वगैरह होता है, तो वो मीन्स सब कुछ चीजें जोड़ के मैं चलता हूँ। आ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी जुड़ा हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग 25 या 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग इम्पार्ट करने जाना होता है। वो जनरली ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। कुछ नजदीकी स्टेट रहते हैं या फिर नजदीकी लोकेशंस रहते हैं, तो वहाँ पे मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की भी ट्रेनिंग, तो सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं कंप्यूटर अकाउंटिंग का। तो ये सारी चीजें एक साथ लेके चलता हूँ। और अभी मैंने 2 वेबसाइट भी अपनी खुद की डिजाइन की है, जहाँ पे मैं ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, बंडल्स होते हैं, ओके, जिनको पता है वो जान पाएंगे बंडल क्या होता है, ई बुक्स वगैरह होती है, ये सारी चीजें बेचता हूँ। अब आते पॉइंट पे कि फोन पे से जब बात होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। मैं आपको शेयर करूंगा कि जिस बंदे से मेरी बात हुई, मैं चाहता हूं कि ये बंदा रिवील हो। पहले मुझे लगा कि ये कोई फ्रॉड बंदा है। जब ये कुछ चीजें अभी 2 दिन पहले हुई तो मुझे फ्रॉड लगा, लेकिन वो फोन पे में ही काम करता है, वो मुझे पता चला। कुछ चीजें ब्लर करूंगा मैं, ओके, हो सकता है ब्लर की जाए, क्योंकि प्राइवेसी पर्पज से, और रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ। आपको वीडियो अगर डालनी है यूट्यूब वगैरह पे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ चीजें मुझे हाइड करनी पड़ सकती है। अब ये बंदा मुझे, देखिए ये मैं आपको पहले बताऊं, तो उसने बताया कि आपका पहले करंट अकाउंट खुलवा लो सर। और मुझे भी लगा कि नहीं, करंट अकाउंट रिक्वायरमेंट है। करंट अकाउंट नहीं होगा तो आई थिंक वो मेरा ये काम नहीं होगा। तो मैंने करंट अकाउंट 3-4 दिन में मैंने इंस्टेंट, और आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो अकाउंट खुलवाया यस बैंक में खुलवाया, और सबसे फास्ट स्पीड लगी। मैं ऑनलाइन ही काम करता हूँ आपको बता दूं, और मुझे सबसे बेस्ट लगा। ओके, किसी और जो बैंक है उन्होंने अप्रूव नहीं किया। 16 तारीख को आई थिंक वो भी उस दिन भी हॉलीडे था। फिर भी इंस्टेंट मेरा 15 से 20 मिनट में मैंने करंट अकाउंट खुलवा लिया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसके डॉक्यूमेंट रिसीव करने में अभी मुझे
आई थिंक 16 तारीख हुई थी, तो अभी 5 दिन हो गए मुझे ब्लू कार्ड का मैसेज आ गया है कि आपका जो भी कुरियर है वो डिलीवर हो रहा है, मतलब। तो 5-7 दिन लगे, वो अलग बात है, लेकिन मुझे अकाउंट नंबर भी मिल गया था, कस्टमर आईडी मिल गया था, मैं ब्रांच पे भी जाके आया। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि अगर यस बैंक की मैं बात करूँ तो मुझे दूसरी बैंक से ज्यादा सर्विसेज फास्ट, ठीक है। तो यस बैंक ने मेरा अकाउंट, तो यस बैंक से मुझे ऑनलाइन ये वाला एक फॉर्म मिला, जिस वो फॉर्म में सिर्फ बताया गया था कि आपका अकाउंट नंबर क्या है और कस्टमर आईडी क्या है, दूसरी चीज हम डिलीवर करेंगे। अब तुरंत मुझे करवाना था पेमेंट गेटवे, और अभी भी जल्दी है मुझे, वो टाइम पे भी जल्दी थी, मुझे नहीं पता था कि इतना वक्त लगता है। बंदे को मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट दिया जिसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल दी गई थी करंट फॉर्म, करंट अकाउंट के, वो प्रोवाइड की गई। और मेरी जो वेबसाइट है उसके एड्रेस भी मैंने उनको दिया कि ये दोनों जो वेबसाइट है वो दोनों मुझे इस पे, ये दोनों पे मुझे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट बीचे बिक जाए मेरी, तो उस पे बंदा किसी भी तरह से पेमेंट कर पाए और सीधा थोड़ा मीन स्मूथ हो जाए अपना बिजनेस। अब उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ बिजनेस प्रूफ चाहिए, मैंने बताया देखिए आपने बोला था कि ये कुछ चीजें चाहिए, मैंने करंट अकाउंट करवा दिया। अब आप बोलोगे कि कुछ और भी चीज है, जहाँ पे मुझे बताया गया कि सर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो होता है वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में मैंने ज्यादातर देखा है, ये चीजों में मैं काम करता हूँ, कई को लग रहा है कि आपने ये कैसे कर लिया, आप ये करते हो, क्यों करते हो वो भी समझ लो। कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे काम हो जाता है तो ज्यादा पूछना नहीं, ये मेरी पॉलिसी है, मैं खुद भी ये बिलीव करता हूँ। हम और कंट्री में तो हम बिलोंग नहीं करते, लेकिन इंडिया में ये चलता है कि कुछ चीजें ज्यादा ना पूछने से, कुछ पैसे देने से काम होता है तो काम करवा। अब ये बंदे ने मुझे आई कोड बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जो सर्टिफिकेट, तो बोला 500 रुपए है सर जी, मैंने भी चेक किया तो उसकी जो गवर्नमेंट फीस है 500 रुपए है। और मुझे इतनी जल्दी थी, मैं नहीं चाहता ये खुद से कौन करवाएगा, उसी ने मुझे बोल दिया सर मैं करवा के दे दूंगा। चलिए ठीक है, मैंने बोला चलिए करवा के देता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, 500 का 700 लगेगा दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा काम थोड़ा बच जाएगा, मेरी एफर्ट कम हो जाएगी और जल्दी से काम और वहीं से और अब उसने ये भी बोला मुझे कि सर जी ये हम जब मैं ऑफिशियल आप मैं फोन पे से कॉल करूंगा तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने बोला अग्री, आई अग्री, चलिए वो ठीक है, कर कर लीजिए आप। इन बिटवीन ये सारी चीजें चल रही थी, उन्होंने 500 रुपये, मैंने 500 उनको पे भी कर दिए। अब मैंने सोचा कि कोई ओटीपी वगैरह आएगा तो उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, देखिए ये 500 रुपये लगेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा, मैंने भी चेक किया, हाँ 500 रुपये ही फीस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको। और बोला 20 मिनट में आपका केवाईसी हो जाएगा। अब 20 मिनट में तो हुआ नहीं, लेकिन वो बंदे ने पूरा दिन ले लिया। मैंने सोचा ये, फिर मैंने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सर्टिफिकेट कहाँ है, वो तो दिए दो मुझे, क्योंकि देखिए आप कोई गवर्नमेंट कंप्लायंस करते हो ना, तो एक तो ओटीपी और वेरिफिकेशन होता है, तो वो हुआ नहीं। तो मैंने सोचा उसने काम ही नहीं किया अभी, तो वो बोला सर जी मैं अभी देता हूँ। तो फिर वहीं पे मुझे हो गया कि ये तो कुछ इनका चल रहा है, क्योंकि मुझे ना ओटीपी आया ना कुछ भी नहीं। फिर मुझे बोला 5 मिनट, 5 मिनट करते करते मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा ये समझ रहा है कि ये बंदे को मीन्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा चले अपना काम हो रहा है, क्या करता है वो देखने दो। अब ये तो मैंने समझ लिया था कि ये अभी ये स्कैम ही है एक तरह का, ओके। लेकिन इस तरफ से मैं भी ये भी सोच रहा था कि कंपनियां कुछ ऐसे ही काम करती होगी, चलिए अपना काम हो जाने दो, फिर मैं ये सब कुछ देख लूंगा। तो फिर उसने मुझे सर्टिफिकेट, मैंने 2 बार कॉल किया तो सर्टिफिकेट भेजा। सर्टिफिकेट जब भेजा तो सर्टिफिकेट के अंदर कुछ चीजें हैं, ब्लर करूंगा मैं, ओके, कुछ चीजें ब्लर हुई, सभी कुछ मैं एक्सप्लेन। तो उसने क्या किया कि एक जैसे जो पैन नंबर होता है ना, वही आई कोड जनरली रहता है, ऐसा मुझे जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला। तो एक बंदे का किसी का पैन नंबर है और उस पर आईसी कोड बता दिया, और 5वां कैरेक्टर है वो, उसने जैसे पैन कार्ड का रूल होता है, जो आपका फर्म का नेम है या आपका सरनेम है वो वगैरह होता है, 5वां कैरेक्टर। तो उस हिसाब से सब कुछ ठीक, मीन्स एक बंदा जो, देखिए मैं फाइनेंस में डील करता हूँ, मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन
जनरली कोई देखा चलिए ठीक है हो गया। मैंने जब उसका उस पे नेम पढ़ा, जो नेम उसने चेंज किया वो पता चल गया कि नेम यहाँ पे चेंज है। ओके। और बाकी की चीजें, मेरा एड्रेस डाल दिया, प्रोपराइटर मेरा एमआर एसोसिएट्स का फर्म का नेम डाल दिया, ये बताने के लिए कि नहीं सर ये सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके हमने ये कुछ किया इसके। अब इसका जो कोड होता है, स्कैन कोड होता है, अब इसको जब आप स्कैन करते हो, मैंने स्कैन करके देखा, ये वाला जो कोड है वो मैंने स्कैन किया, किसी और के नाम पे ही, किसी और के नाम पे ही है ये। ओके। और वो भी आई थिंक उनका पैन नंबर भी अब तो डीएक्टिवेट हो चुका है, मैंने देखा इनकम टैक्स से जाके भी। ओके। तो ऐसा कुछ किया। अब मैंने सोचा, चलिए अब ये बंदा करता क्या है, क्योंकि फिर मैंने, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये लोग आई कोड बनवाते हैं सभी से, जो पेमेंट गेटवे चाहते हैं उनसे बनवाते हैं ये। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन बिटवीन दूसरे एक लेडी का भी फोन आया था मेरे पे, उसने भी मुझे यही चीज बोली कि सर आपका ये मैंने ये नहीं बोला कि मेरी बात हो रही है, मैंने बोला हाँ बताइए क्या करना होगा, फोन पे पैसे ही आए। वो बोली सर कुछ नहीं, ये कुछ देगा और एक आई कोड लगेगा, वो आप 500 रुपये लगेंगे, और जो गवर्नमेंट फीस रहती है वही वो हम ही बना लेंगे यहीं से। ओके। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये लोग एक स्कैम ही कर रहे हैं। क्या करते हैं, 500 जेब में डालते हैं, और आपका जो लाइसेंस जो वगैरह निकलवाते हैं, लाइसेंस तो सर्टिफिकेट होता है, वो ऑनलाइन ही होता है, 10-15 मिनट का काम होता है, उसमें हो जाता है। मैंने देख लिया फिर कि कुछ आईए कोड लेना है, कुछ ऐसा नहीं है, हो जाता है। ओके। तो वो ये प्रोसेस नहीं करते, एक ओटीपी वगैरह मेरे पे नहीं आया तो मैं समझ गया कि ये तो फ्रॉड ही है। ओके। अब बंदे का काम हो जाता होगा कई लोगों का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन ऐसा चल रहा है, ये लोग करते हैं ऐसा। ओके। और जो लोग मेरी तरह से ये ट्रैक नहीं करेंगे, डीजीएफटी की वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, ढूंढेंगे नहीं, या जिनको देख के ही पता नहीं चलता, वो तो चले हो गया मेरा काम हो गया। ओके। लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा बताना चाहिए कि जिनसे ये सारी चीजें डील करते हो वो समझ में आना चाहिए, और फ्यूचर में भी आपके कोई कंज्यूमर है ऐसे, तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि वो कोई बेवकूफ बंदा नहीं है जो इतनी चीजें करता है, पेमेंट गेटवे करवाता है, तो वो बेवकूफ तो होगा नहीं। तो फिर मैंने उसको शाम को बोला कि देखिए 500 रुपये तूने लिए है, वो 500 रुपये तो रिटर्न कर, और मुझे सब कुछ समझ में आता है। ओके। और इस पे मैं एक्शन लूंगा। और आपको भी बता दूं कि मैं पहले कई सारे ब्रांड नेम है उसके साथ ये सारी सारी चीजें कर चुका हूँ। ओके। मेरा टीवी का सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम था, मेरा नेट कनेक्शन का वाईफाई मैंने लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, ये सारों को मैंने कंज्यूमर में ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी और उससे मुझे रिजल्ट मिला। तो इसका भी होगा कुछ। ओके। वो मैं करूँ, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, वो उसका होगा, ये बंदे के नाम के साथ होगा। एक बंदा है जिसको मैंने जॉब छुड़वाई थी, वो मुझे मेल मिला था, जॉब छूट गई थी उसकी, मेरे ये कंज्यूमर में एप्लीकेशन की वजह से, कोई एग्जीक्यूटिव था उसकी जॉब छूट गई। नहीं कोई ये अच्छा नहीं लगता है, ये बंदे के बारे में मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर कल शाम को मैंने बोला कि देख तुझे 3-4 मिनट देता हूँ, जो पैसे लिए वो वापस दे दे। अब इस पे एक्शन तो मैं लेने ही वाला हूँ, लेकिन तू जो पैसे लिए वो वापस दे। तो उसका तुरंत उसको फिर फोन करने लगा, अब सर जी ये नहीं मैं, हालांकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। ओके। उसने बोला सर जी मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, रात को ही मैं रिटर्न करूंगा, रात को नहीं अभी कर, अब तुझे थोड़ा हमें थोड़ी जरूरी है, ये थोड़ा थोड़ी थोड़ी तसदी लेने की जरूरत है कि ये करना पड़ेगा क्योंकि तूने ये किया है, और मैं छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि अपने ईगो पे आ गया था कि आप इसको भी हम थोड़ा बताएंगे कि क्या हो सकता है, उनको ठीक से ट्रीट करो, वो कुछ पढ़े लिखे बंदे भी होते हैं। ओके। तो ये थोड़ा मैसेज उसको डिलीवर होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक तो अवेयरनेस, कि आपको पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब चलिए ये बंदे का नंबर भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके। ये उसका नंबर है 9148, 9148847439, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा हो। ओके। गौतम नाम है, फोन पे पेमेंट गेटवे से जुड़ा जो उनका बिजनेस है उसमें ये काम करता है, तो वहीं से कॉल आई। तो अभी तक वो पेमेंट उसने नहीं की, ठीक है, तो ये अमाउंट बड़ी नहीं। और कोई अगर सोच रहा कि वो अमाउंट के लिए पैसे नहीं मिले इसलिए बना रहा, तो ऐसा भी कुछ, 500 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, मैटर नहीं करता। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर लोग सोचता है कहीं से पैसे मिल जाएगा, तो ये बंदे से भी गलती हो जाती है, ये बंदे ने सोचा होगा कि चल यहाँ से काम हो जाता है, लेकिन अगर सामने वाले को पता है, तो मैं ये देखना चाहता है क्या
क्या उसको ऐसा कुछ है और पैसे वापस करता है कि नहीं करता? पैसे वापस नहीं किए उसने, अभी तक नहीं किए। हालांकि उसने मुझे बोला कि आपका जो यस बैंक का जो आपने मुझे जो डिटेल भेजा है ना, आप बैंक से जो लेके आए वो गलत है। मैंने बोला आई कोड गलत है, तो वो मुझे बोल रहा है कि ये गलत है। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। मैंने सोचा आप रिस्पॉन्स जैसे ऐसे नहीं देना, रिस्पॉन्स आप जो अभी देख रहे हो वैसे मुझे देना है। 500 मिले ना मिले, हाँ कंज्यूमर में भी इसका कंप्लेन तो हो, तो देखेंगे। पैसे से अपना मतलब नहीं है, बस एक चीज ये भी है कि एक तो पहला ईगो था मेरा, वो थोड़ा आगे आ गया कि मुझे कैसे ये कर रहा है ये सारी। दूसरा, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और अगर फोन पे चाहेंगे उसको, फोन पे को भी मैं ये टैग करूंगा कि देखिए आपके बंदे ये सारी चीजें कर रहे हैं। ओके, आपको पता है नहीं पता है, वो मुझे लगता है पता होना भी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें हो रही है लेकिन आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे ये सारी चीजें हो रही है। हो सकता है आपका मैनेजमेंट बढ़िया हो, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वगैरह जो कॉल सेंटर वगैरह आपको खोल के रखा हुआ है उसमें बंदे आपके ऑनेस्ट नहीं है। ओके, ऐसे काम किया जाता है। अब आप अपने कमेंट करिए जो भी कुछ है कि आप क्या सोच रहे हो इस मैटर के बारे में। मुझे इससे ये बस बताना था आपको कि ऐसा कुछ हो रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।